We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अलास्का में नतीजा तो नहीं निकला, ये तो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन इसका असर मिडिल ईस्ट में दिखने वाला है और अमेरिकी बॉम्बर से जमींदोज होने के बाद ईरान का एटमी जज्बा फिर से उठ खड़ा हुआ है और इसमें ईरान को रूस का साथ मिलने वाला है। इन दोनों मुल्कों के बीच एक नई किस्म की एटमी डील की खबर है। मिडिल ईस्ट में परमाणु चिंगारी फिर सुलगने वाली है। ईरान के मिशन एटम बम का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महामुलाकात का ठोस नतीजा नहीं निकला है और यूक्रेन की किस्मत का फैसला भी नहीं हो सका है। लेकिन अलास्का मीटिंग ने पुतिन का डिप्लोमेटिक रुतबा जरूर बढ़ा दिया है और इसका असर मिडिल ईस्ट में दिखना शुरू हो गया है। रूस ने ईरान की एटमी तमन्ना पूरा करने के मकसद तय कर लिए। इक्कीस जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम देकर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोडो, नतांज और इस्फहान को निशाने पर लिया था। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बम GBU-57 को ड्रॉप कर ईरान की एटमी भट्टियों को जमींदोज कर दिया था। हालांकि इस अमेरिकी ऑपरेशन से हुए नुकसान को लेकर आकलन अभी तक संदिग्ध है, लेकिन अमेरिका के बॉम्बर अटैक से ईरान के एटमी प्लान को धक्का जरूर पहुंचा था। ईरान को मिडिल ईस्ट में अपने वजूद को बचाए रखने और इजराइल का सामना करने के लिए इन एटमी प्लांट की सख्त जरूरत है। इनके बगैर ईरान की आधी मिलिट्री ताकत का खात्मा हो सकता है और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने का इस्लामिक क्रांति से पैदा हुआ जज्बा भी जख्मी हो सकता है। ये ओपन सीक्रेट है कि ईरान एक परमाणु शक्ति बनने के ख्वाब के बगैर सांस तक नहीं ले सकता। रूस ने इसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई का बीड़ा उठा लिया है। रूस ने ईरान में छोटे आकार के न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण का फैसला लिया है। दोनों देश के बीच इस मसले पर वार्ता का दौर जारी है और जल्दी नतीजा निकल सकता है। रूस हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के समर्थन में एक सक्रिय सहयोगी रहा है। रूस ईरान को तकनीकी और कूटनीतिक दोनों रूप में मदद करता आ रहा है। मसलन रूस के रोसटॉम न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ने पहले ही बुशहर में एटमी यूनिट 1 पूरा कर कमीशन कर दिया है। इस समय यूनिट 2 और यूनिट 3 का निर्माण वो कर रहा है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के मुखिया मोहम्मद इस्लामी कह चुके हैं कि एक पुराने समझौते के मुताबिक रूस ईरान में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है। जाहिर है रूस की कंपनीज ईरान में मौजूद हैं और छोटे साइज के एटमी प्लांट के साथ ही तीनों बड़े साइट नतांज, इस्फहान और फोडो के पुनर्निर्माण में भी रूस का दखल हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन रूस का ये फैसला मिडिल ईस्ट में मिडिल ऑर्डर को खुले तौर से बदल सकता है। दरअसल ईरान और रूस के बीच 20 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता हो चुका है। इसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ले चुके हैं।
रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बेलारूस में तैनात किए हुए हैं। अब अगर रशिया और ईरान की दोस्ती बहुत पक्की है तो बहुत मुमकिन है कि रशिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान में भी एस्टेब्लिश कर दे। लिहाजा अब आवश्यकता ये है इजराइल और अमेरिका की कि वो किसी भी कीमत के ऊपर ईरान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश ही ना कर सके। यूक्रेन जंग में ईरान के शाहिद ड्रोन रूस के लिए बेहद कारगर साबित हो चुके हैं। इस शाहिद ड्रोन को ही रूस ने गेरॉन ड्रोन बनाकर और भी मारक बना लिया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ताजा दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के ऑयल रिफाइनरी और एक बेहद रणनीतिक पोर्ट पर हमला किया है। इस हमले की जद में वो शिप भी आया है जिसने ईरान की तरफ से ड्रोन पार्ट्स और गोला बारूद रूस को भेज रहे थे। वैसे बुशहर में रूस के हाथों बना एटमी प्लांट सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन जून में 12 दिनों की जंग के बाद रूस ने ईरान के लिए इरादा बदल दिया है। ईरान को रूस के साथ ही चीन का भी बैकअप मिल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा दावा किया है कि रूस और चीन की मदद से ईरान के एटमी प्लान के खिलाफ लगाए जाने वाले स्नैपबैक प्रतिबंधों को यूनाइटेड नेशन में ब्लॉक करने पर काम हो रहा है। अरागची ने खुलकर कहा है कि 24 घंटे के अंदर यूरेनियम संवर्धन को 20% से 60% तक करने की ताकत ईरान के पास अभी भी मौजूद है। हालांकि इस दावे के मुताबिक ईरान एटम वेपन ग्रेड के लिए जरूरी 90% संवर्धन से थोड़ा दूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई बार कह चुकी है ईरान कुछ महीनों के अंदर एटम बम बनाने की ताकत हासिल कर चुका है। हालांकि इजराइल के साथ जंग और अमेरिकी हमले के बाद इसमें देरी हो सकती है, लेकिन रूस का ईरान की एटमी मदद करना मिडिल ईस्ट में फिर जंग के हालात पैदा कर सकता है। रशिया का न्यूक्लियर प्लांट हम ईरान में एस्टेब्लिश करने का मतलब ये होगा कि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने में और 4 कदम आगे बढ़ाना, और उसका मतलब ये होगा कि मिडिल ईस्ट में एक और बम बनना, और जो मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। अलास्का ने रूस को खुला मौका दे दिया है। जाहिर है पुतिन मिडिल ईस्ट में भी दांव जरूर चलेंगे। टी न्यूज़ नेशन। अब आपको बताते हैं कि ईरान के एटमी इरादे को कितना बड़ा झटका लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके ईरान एटमी मुल्क बनने का ख्वाब पूरा कैसे कर रहा है। दरअसल हमले से पहले ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यानी कि 60% संवर्धित यूरेनियम था, जो 9 से 10 एटम बम बनाने के स्टॉक के बराबर माना जाता है। और कहा जा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अपने गुप्त एटमी अड्डे को सक्रिय कर दिया, जहां उसने सीक्रेट सेंट्रीफ्यूज रिजर्व कर रखा है। और रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि पिकैक्स पहाड़ में ईरानी सेंट्रीफ्यूजन का अज्ञात ठिकाना हो सकता है। और अगर ये सच है तो ईरान अभी भी 1 से 2 हफ्ते में एक एटमी शक्ति बन सकता है, एक एटम बम बना सकता है। हालांकि ईरान के सामने चुनौती कम नहीं है, क्योंकि इजरायली हमले से उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा धक्का भी लग चुका है और इजरायली हमलों में ईरान के 14 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। इस लिहाज से अगर 90% संवर्धित यूरेनियम हो तो ईरान फिलहाल 3 से 12 महीने में एक एटम बम बना सकता है। लेकिन ध्वस्त न्यूक्लियर रिएक्टर के पुनर्निर्माण में ईरान को 2 से 3 वर्ष लगने का समय लग सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।